नमस्कार मित्रों, डेली लीक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आज से हम एक नया कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, डेली लीक्स। उसमें राजनीति के अंदर की खबरें, सरकार की खबरें, सरकारों की खबरें जो आप कम जानते हैं या नहीं जानते हैं, और अंदर की खबर, खबर के अंदर की खबर क्या हो सकती है, और ऐसी बहुत सारी खबरें जो आप तक पहुंचती ही नहीं। उन सब खबरों की चर्चा करेंगे एक बेहद खास मेहमान के साथ, जिनका करीब करीब 50 साल का पत्रकारिता का अनुभव है। और मुझे नहीं लगता, इसको आप एग्जेजरेशन ना माने, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान का कोई ऐसा नेता हो जिनके साथ उनका कनेक्शन नहीं हो। कनेक्शन मतलब वो पहचानते हैं, बात करते हैं उनके साथ। बहुत सारे लोग तो उनसे एडवाइस भी बहुत लिया करते हैं, और जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें भी उनकी जबरदस्त पकड़ है। तो ऐसी जो पकड़ है उसका फायदा उठाने के लिए हम ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, डेली लीक्स, क्योंकि रायसीना हिल से ही तो हिंदुस्तान चलता है। तो इस पर चर्चा करेंगे। बेहद खास मेहमान हमारे बड़े भाई भी हैं, आर राजगोपालन साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर, आपके साथ ये प्रोग्राम कर रहे हैं। नमस्ते नमस्ते विजय जी, नमस्ते। आपने अच्छा परिचित कराया, लेकिन दिल्ली लीक्स का मुख्य कारण ये है, तमाम दर्शकों का जो विजय त्रिवेदी राजगोपालन दोनों को पत्रकारिता में जो सर्विस जोड़ोगे 150 साल निकल जाएगा। जो आपने कितना संघर्ष किया है, हमने कितना संघर्ष किया है। एक बार नटवर सिंह साहब ने मुझे सेंट्रल हॉल में बोला था, ये बाल सफेद नहीं होते, धूप में नहीं होते, एक्सपीरियंस में होते। बिल्कुल एक्सपीरियंस में होते हैं। और तो आपके लिए सर, आपके लिए एक और बात मैं दर्शकों को बताऊं कि जो राउंड द क्लॉक जर्नलिज्म और पॉलिटिक्स को समझने वाले लोग हैं, उसमें से राजगोपालन साहब हैं। आजकल तो लोग बाइट पर चलते हैं या एक्सपोस्ट पर जो खबर आ जाती है सरकार की, उसी से पूरा प्रोग्राम कर लेते हैं। तो अच्छा, ये दिल्ली लीक्स का दर्शकों ने विजय त्रिवेदी साहब का, जितना भी दर्शकों है, वो सारा स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करूंगा। लेकिन सारा शुरुआत करने के पहले विश्व शांति के लिए विजय त्रिवेदी साहब का, राजगोपालन दर्शकों का एक मन शांति मिलना चाहिए। इसके लिए हमेशा मैं आगे से एक श्लोक के साथ भगवान को प्रार्थना करते हुए हम लोग ये डिबेट को शुरू करेंगे। ये मैं डिबेट नहीं माना चाहता हूँ, ये हमारा एक्सपीरियंस है। फ्री हैंडलिंग ज्ञान हम लेना चाहते हैं, इसमें कोई डिबेट नहीं है। नहीं ऐसे ठीक है। सो विश्व शांति के लिए कमला कुचूचु कुंकुमतो नियतारुणिता तुलनीनतनो कमलायतलोचन लोकपते विजयी भव वेंकट शैलपथे चतुर्मुख षण्मुख पंचमुख प्रदिन, लाइक दैट इट गोस। जो भगवान वेंकटाचलपति तिरुपति बालाजी का उठाने टाइम पर एक श्लोक पढ़ता जाते हैं। हमने जागरूक करना है, इसीलिए तो सबको उठाना है हम लोग ने। जब को जो विजय त्रिवेदी का चैनल है उसको उठाने के लिए प्रयत्न करना है, उसमें मेरा सौभाग्य है आज से जोड़ने का। दिल्ली लीक्स का आप दर्शकों ने ये छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें मैं ज्ञान शेयर करना चाहता हूँ। इसको ब्लैकआउट नहीं करते। हमारा पत्रकारिता में एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, ब्लैकआउट नहीं करना। ये तो मैं दीननाथ मिश्रा से सीखा है, अरुण जेटली से सीखा है, जो अरुण शौरी से सीखा है, कुलदीप नायर से सीखा है। सो कमिंग टू द पॉइंट, आपने जो क्वेश्चन पूछोगे, आज 3 बिंदु हम लेके जाएंगे। विजय त्रिवेदी साहब अभी विस्तार से बोलेंगे इसको। जी बिल्कुल, आज हम 3 महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। एक तो जो सबसे महत्वपूर्ण विषय हुआ अभी राजनीति में, दिल्ली की राजनीति में अच्छी से चल रही थी। लोग सोच रहे थे कि भाई ये जो एनडीए सरकार है वो आराम से चल रही है, लेकिन आंध्र प्रदेश से एक बड़ी खबर आ गई कि जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सहयोगी हैं, चंद्रबाबू नायडू और उनकी पार्टी जो है टीडीपी, वो चुनाव आयोग के पास पहुंच गई। अब चुनाव आयोग के पास क्यों पहुंची है, इस पर तो राजगोपालन साहब पूरा जानकारी देंगे, क्यों पहुंची और उसके क्या मायने हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा एक इंटरेस्टिंग खबर और मिली मुझे कि कांग्रेस के एक बड़ी नेता क्या दिल्ली में सेटल होना चाह रहे हैं। लेकिन एक नेता ही आपको राजगोपालन साहब से जब मिल ही गए हैं, तो फिर 2 नेताओं की बात करेंगे कि वो लंदन में क्या कर रहे हैं आजकल। तो उन पर बात करेंगे। और ब्यूरोक्रेसी की एक बड़ी खबर, ब्यूरोक्रेसी के सबसे बड़े सरदार कौन होते हैं? कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी ने क्या कहा है, इसको देखेंगे, और क्या उस पर काम हो रहा है। तो क्यों कहा है, और क्यों कहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का नौबत क्यों आई है? ये कैबिनेट सेक्रेटरी को थ्रू चिट्ठी लिखने के लिए। तो चिट्ठी ये लिखनी सारा पड़ी। विस्तार से ये बाकी टेलीविजन चैनल से, पत्रकारिता, नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, जो प्रभात खबर, उसी से नहीं मिलेगा। सिर्फ विजय त्रिवेदी, राजगोपाल शो में मिलेगा। साथ मिलेगा। तो उसको शुरू करते हैं। सर ये बताइए क्या हुआ है ये नायडू साहब को? चंद्रबाबू नायडू साहब बता रहे थे कि वो मित्र हैं प्रधानमंत्री जी के। नहीं, मित्र तो है, लेकिन बीच बीच में वो चुटकुली मारते रहता है कुछ। नरेंद्र मोदी साहब का आने वाले दिन में अच्छा, जो पार्लियामेंट शुरू हो रहे अगले हफ्ते से विजय जी, 21 तारीख से, उसको पहले कल पीवी नरसिम्हा राव साहब का भूतपूर्व प्रधानमंत्री का पुतला इनॉग्रेट किया है चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में। आंध्रा से दिल्ली आया है। तो अपना एमपी 17 एमपी से बोल दिया है, आप चुनाव आयोग से जाकर के मिल लीजिए, जो बिहार में हो रही है SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। यस, SIR। ये तो पहले कर सकते थे, कल सुबह इलेक्शन है, आज क्यों कर रहे हैं? सेकंड थिंग, इसको 1 साल 2 साल टाइम देना चाहिए। ये क्यों चिट्ठी लिखा है? ये चिट्ठी हमारा पास है, ये चिट्ठी आप दर्शकों को दिखा दीजिएगा। वो चिट्ठी में दस्तखत करके दिया है। क्यों? समथिंग पॉलिटिक्स पक रहे क्या पीछे? कोई दाल पक रहे, सब्जी पक रहे, क्या पक रहे पता नहीं है। ये नहीं कह सकता है इसमें दरार होकर के टूट जाएगा। नो, टूटेगा नहीं। पक रहा है। हाँ, समथिंग जो पिन प्रिक्स कहते हैं अंग्रेजी में, जो नेक इन द पेन इन द नेक, तो उसमें कुछ कर रहे कोई। वाई चंद्रबाबू नायडू रोट दिस लेटर, ये बता दो। किसी को नहीं जवाब नहीं है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू दोनों तरफ खेलता है, इधर भी बोलता है, उधर भी बोलते हैं चंद्रबाबू नायडू। अच्छा, सेकंड थिंग, ये नरेंद्र मोदी सरकार 2 आदमी को निर्भर से सरकार चलाते हैं, एक नीतीश कुमार, एक चंद्रबाबू नायडू। अच्छा, नीतीश कुमार चुनाव को बारे में क्यों चंद्रबाबू नायडू ने चिट्ठी लिखा है इलेक्शन कमीशन का? नीतीश कुमार तो चुप है सर, जहां पर हो रहा है वहां चुनाव भी है। नहीं, ये मुझे संदेह ये है, सस्पिशन, ये नीतीश कुमार कह करके चंद्रबाबू नायडू चिट्ठी लिखा क्या? सेकेंड, अच्छा, ये है पेचना। ये अमित शाह का कहने का, डराने का काम है। नहीं, अमित शाह तो डरेगा नहीं है। ये किसको डरा रहा है? सेकेंड थिंग, ये विजय त्रिवेदी दर्शकों को ये चीज बताना चाहता हूं, आंध्रा को अंदरूनी पॉलिटिक्स में मिस्टर जगन रेड्डी, एक पवन कल्याण, 2 मोटा मोटा नेता है। यस, दोनों एक साथ दे रहे, एक खिलाफ है। उनकी शांति करने के लिए चिट्ठी लिखा है चंद्रबाबू नायडू। नहीं तो पवन कल्याण चंद्रबाबू नायडू से ऊपर करके, जैसे देखो मोहन भागवत साहब और जो RSS का लीडर प्लस बाला साहब ठाकरे हिंदू सम्राट महाराष्ट्र को कहते थे, ऐसे ऊंचा स्थिति में आंध्रा में हिंदू क्रिश्चियन कन्वर्शन को बीच में पवन कल्याण उभर के आ रहे हैं। यस, हिंदू नेता का रूप में पूरा दक्षिण भारत में घूमने के लिए नरेंद्र मोदी साहब ने बोल दिया है। वो पूरा तमिलनाडु में चुनाव है, केरला में चुनाव है, ये दौड़ा कर रहे हैं। मुझे लगता है चंद्रबाबू नायडू पवन कल्याण प्रेशर में दिया लेटर। ये पवन कल्याण तो उनका साथ है ना सर? मुझे लगा जगनमोहन रेड्डी के लिए दिया। वो साथ दे रहे, वो पवन, ये 1-2 साल का अंदर अंदर, ये सचमुच में बोलना चाहता हूं, लेकिन बोलना भी मेरा दुश्मन बन जाएंगे किसी का। लेकिन नहीं बोलोगे, विजय त्रिवेदी को दुश्मन बन जाऊंगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू का 75 साल हो गया। ये 75 साल पर आ गए। ये 75 साल घूम घूम करके उसी में आ जाएगा। लेकिन उनका बेटा लोकेश, ये लोकेश को पवन कल्याण टक्कर देगा। यस। अच्छा, ये विजय जी, इसमें आप समझ में नहीं आएगा आपको, व्हील्स विद इन व्हील्स। जैसे जिलेबी है, जिलेबी जिलेबी जिलेबी। इसीलिए तो कल
सरकार ने स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। समोसा जिलेबी को हम बंद नहीं कर रहे हैं। केंद्रीय सरकार नड्डा साहब को आप इससे मोहर लगा करके एक प्रेस रिलीज भी आ गया था। सो इन टोटलिटी चंद्रबाबू नायडू साहब का ये चिट्ठी क्या जिलेबी बन रहे हैं, ये किसका खुशी करने के? ये डिबेट हम दोनों डिबेट कर रहे हैं विजय जी, लेकिन मुझे विजय साहब का दर्शकों के रिक्वेस्ट में ये करना चाहता हूं, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं भी उससे में जागृति हो जाऊंगा, विजय को भी ज्ञान बढ़ेगा। क्योंकि सिर्फ देखने के लिए आप काम नहीं है, मुझे क्रिटिसाइज करो मुझे, लेकिन गाली नहीं देना। दूसरा सब्जेक्ट में जाएंगे क्योंकि इसमें सारा विस्तार से राजनीतिक लोग दिल्ली में बड़े लोग समझ रहे थे कि जगनमोहन रेड्डी के लिए दिया है, लेकिन राजा गोपालन साहब ने व्हील विद इन व्हील्स के बाद समझाया कि असली मसला तो पवन कल्याण साहब का है। और फिर वहां से वो आते आते फिर 75 पर आ गए। मैं 75 पर अभी जाना नहीं चाहता, बहुत सारी बात मुझे भी 75 हो गया, मुझे डरना नहीं है, मुझे नहीं करना। नो 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 75 कभी नहीं बोलो, नहीं तो मैं भी रिटायर होना है। सर एक और बड़ी खबर आई, ये तो आप तो 75 के लगते नहीं है ना, और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है। तो आज एक और बड़ी खबर है सर, बड़ी खबर मतलब अभी लोगों को तो नहीं पता, लेकिन बहुत चर्चा हो रही है कि कांग्रेस की बड़ी नेता है, युवा नेता है प्रियंका गांधी जी। एक तो राहुल गांधी जी रोज विदेश यात्रा पर रहते हैं, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं भाई आप बताया कि ये कहाँ है। अब मुझे तो जानकारी नहीं होती कि वो कहाँ है, वो हर बार कुछ करके विदेश चले जाता है। लेकिन प्रियंका गांधी जी की खबर है कि वो लंदन में बसने जा रही हैं, लंदन में कुछ घर खरीदने जा रही है, ऐसा कुछ खबर है क्या? क्या हो रहा है, क्यों जा रही है प्रियंका जी? प्रियंका जी अभी तो चुनाव लड़ा है, जीती है वायनाड से। नहीं वायनाड से जीती है, अभी वायनाड को पहले पिछले हफ्ते नेमर करके एक लोकसभा विधानसभा सीट भी जीती है कांग्रेस, एलडीएफ से, ये कम्युनिस्ट पार्टी से खींच लिया। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। हाँ लेकिन बाई इलेक्शन में, लेकिन एक चीज है विजय जी, राहुल गांधी तो बार बार विदेश जा रहे हैं। 290 बार राजनाथ सिंह साहब ने राष्ट्र जो वहां से होम मिनिस्टर पार्लियामेंट में ये बोल दिया 248 विदेश किया करके 5 साल पहले, लेकिन 5 साल को आज के अंतर में कम से कम 300 बार विदेश जाकर के आ चुका है राहुल गांधी। इसको हाँ 300 बार टोटल विदेश जा करके आया, लेकिन किसी को नहीं पता है पिछले 6 महीने को अंदर अंदर 5 बार प्रियंका गांधी ने जाकर के, प्रियंका गांधी ने विदेश में जाकर के, लंदन में जाकर के क्या पकड़ी थी, ये चीज सबको बोलना चाहिए। 6 टाइम्स दोनों भाई बहन विदेश में क्यों घूम रहे? ये जाड़ सोरे से है कि संबंध है, नहीं तो कोई क्या कनेक्शन है? विपासना करने के लिए जा रहा हूं करके राहुल गांधी बोलते थे, लेकिन विपासना के लिए हाँ, लेकिन मैंने विस्तार से कम 5-6 सीनियर लोगों से पूछा था क्यों जो ये क्या मास्टर प्लान है, लंदन बार बार जा रहे हैं। इसके अलावा आपको याद होगा आप आने वाले दिन में, नहीं तो पिछले दिन में भी संजय भंडारी करके एक जो ईडी में फंसा हुआ है, वो रॉबर्ट वाड्रा से संबंध है। वो संजय भंडारी साहब ने रॉबर्ट वाड्रा को 3 मकान दिया है लंदन में, आपको याद होगा 3 मकान दे दिया है। ये कैसे कह सकते हैं हम लोग सर? हाँ ईडी में दिया, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कोर्ट में जमा किया है ये चीज। 5-6 साल पहले कहानी में बता, उस मकान में रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी दोनों ठहर रहे हैं, उनकी बेटी मियारिया रेहान दोनों को साथ। ये मैं पुष्टिकरण करने को तैयार हूं। लेकिन ये जो पिछली बार कांग्रेस खुद जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनाटे और पवन खेरा तीनों स्पष्टीकरण किया है, ट्विटर में लिखा है प्रियंका गांधी को बेटी ने ग्रेजुएशन किया है, इसीलिए राहुल गांधी किया करके। हाँ वो खबर मैंने देखा था कि राहुल गांधी उस पे गए थे ग्रेजुएशन करने पर।
ग्रेजुएशन की तैयारी होने ग्रेजुएशन करने में गया है, अभी बेटा को भी ज्वाइन करा रहे। मुझे शक है, मैं 3-4 लोगों से बात किया, आधा बहुत सामान तो निकल गया उधर। तो जो घर तो उन्होंने शिमला में बनाया था। नहीं, वो तो कोई दिक्कत नहीं है बनने में। मुझे एक राजनीतिक रूप से विजय जी मुझे डर है, ये सच्चाई नहीं होना चाहिए, झूठ भी नहीं होना चाहिए। ये क्या 2029 में जीतेगा, प्रधानमंत्री बन जाएंगे राहुल गांधी, नो डाउट नरेंद्र मोदी को हरा देगा। ये 200 सीट तो आना मुश्किल है, मुझे लगता है 50-60 सीट भी नहीं आएगा 2029 में, बाई चांस नहीं आएगा। ये क्या लंदन में सेटल कर रहे क्या, ये भी आशंका मेरा मन पर। ये क्यों तो ऐसा लग रहा है कि लंदन में सेटल होने के लिए ये सारा चक्कर लग रहा है? हाँ जी, मुझे इधर कुछ गुम रहे। पिछले महीने राहुल कन्वर शो इंडिया टुडे में अमित शाह साहब ने कह दिया है ये क्यों बार बार जा रहा विदेश। अभी बेटी ने भी जाने लग गया, बेटा ने भी जा रहा है। अभी माँ का तो तबीयत ठीक नहीं है, उनको भी इलाज के लिए कल परसों जाने का भी तैयार कर रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट सेशन है। ये तीनों माँ बेटा बेटी तीनों पार्लियामेंट में बैठा है, क्या पक रहा है? और दे गोइंग टू सेटल डाउन इन लंदन? नो, मुझे तो विश्वास नहीं है। लेकिन क्यों उधर जमा हो रहा है सारा सामान? बेटा को पढ़ाने शुरू कर दिया है। तो सर बहुत सारे बच्चों को पढ़ाने भेजते हैं ना नेता, तो अपने बच्चों को लंदन में ही पढ़ाते हैं, वो दिल्ली के सरस्वती शिशु मंदिर में तो पढ़ाते नहीं। जरूरत ही नहीं है, वो लोग तो विदेश में पढ़ाएंगे, तो सिल्वर स्पून में पैदा हुआ है वो तो ठीक है, अमीर लोग है। मुझे एक भी दूसरा शक हो रहा है, वो विजय मल्ल्या ललित मोदी से भी हाथ मिला रहे क्या? अच्छा, ये तो समथिंग पकड़ भैया। ये दिल्ली लीक्स का महत्वपूर्ण चीज ये है, ये दिल्ली लीक्स है। आप मुझे क्रिटिसाइज करो, एक गाली नहीं देना, ये मेन पर हो रहे। वाई दे आर गोइंग टू मीट ललित मोदी? क्यों विजय मल्ल्या से क्यों मिल रहे? इसका मतलब सोक्सी से भी, नीरव मोदी से भी मिलेगा। लेकिन इधर बोल रहे इंडिया में अदानी को बंद करो, अंबानी को बंद करो, लेकिन उधर जाकर के विजय मल्ल्या से मिल रहे। ये दुविधा क्यों है? उसका भी एक कारण है। विजय माल्या से और उनसे मीटिंग हुआ है उनका, ललित मोदी से? बोलना नहीं है इसके। ये कर्नाटका लीडरशिप का चुनाव को पीछे भी एक तार जोड़ रहा है। रॉबर्ट वाड्रा साहब ने सिद्धरामैया को मिला करके बेंगलुरु साउथ करके एक क्षेत्र है बेंगलुरु सिटी में, आप मन पर बेंगलुरु को नक्शा लगाओगे, कम से कम 8 एकड़ जमीन लेकर के उधर बिल्ड कर रहे कोई रियल एस्टेट। रॉबर्ट वाड्रा उसको शरद जो डीके शिव कुमार ने उसको परमिशन दे दिया है। अरे ये तो बताइए मुझे, आपने कर्नाटक की बात की, सिद्धरामैया कौन चीफ मिनिस्टर है वहां? वो तो उस लाइन पर आ रहा हूं, लेकिन विजय मल्ल्या साहब ने लंदन में प्रियंका गांधी की ये चीज बोला नहीं बोला, सिद्धरामैया को कंटिन्यू करो। ये क्या, ये भी अफवाह उड़ रहे बड़े बड़े लोगों के बीच में। लेकिन आपने जवाब पूछा था, मैं दिल्ली लीक्स को थ्रू बोलना चाहता हूं, सिद्धरामैया को पति बंद करने वाले हैं नरेंद्र जो मल्लिकार्जुन करके। खुद प्रयत्न कर रहे हैं, खुद इंटरेस्टेड है चीफ मिनिस्टरशिप का, क्योंकि इसका डब्बा गोल हो गया दिल्ली में। उनको राज्यसभा सीट अगले साल खत्म हो रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे का। इतनी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, नेशनल प्रेसिडेंट है, कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी देश की, उसको छोड़कर कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बनेंगे? नहीं, उसको कौन पूछ रहा है? वो खुद बोल रहा है हाईकमांड नहीं पता है, सिर्फ राहुल गांधी तो हाईकमांड है, मैं नहीं हूं कह रहे हैं। आपने तो पेपर में पढ़ा होगा। बिल्कुल ठीक है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के दिमाग पर ये जो गुजरी हो रहे हैं, उधर जाकर के चीफ मिनिस्टर बन जाओ, क्योंकि सी राजगोपालाचारी गवर्नर जनरल होने के बाद चेन्नई में जाकर के चीफ मिनिस्टर बना। ये मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं बन सकता क्या? दलित का लीडर है। सो देयरफॉर विजय, मुझे लगता है प्रियंका गांधी लंदन में सेटल हो रहे, इसको पीछे कर्नाटका पॉलिटिक्स को कोई प्रश्न चिन्ह है?
ये ललित मोदी से जा रहे क्या, इसका राजस्थान में नहीं करे उसको, लेकिन दोनों से मिल रहे नहीं मिल रहे। रॉबर्ट वाड्रा इज सर्टेनली मीटिंग देम, दैट इज व्हाई मुझे खुफिया एजेंसी से पता लग रही है चीज। ये तो बड़ा एक अलग खबर है, इसको तो फिर हम बात करेंगे आगे। लेकिन एक चीज और बताइए, प्रियंका गांधी जी की तो बात कर दी, एक और नेता जो है वो भी लंदन में आजकल घूमते रहते हैं, आम आदमी पार्टी के नेता। और पूछिए मत भाई, सारा लंदन हो गया। अभी जो आम आदमी पार्टी का थे दूर हो गया, पंजाब से राज्यसभा एमपी है। जो जिस दिन जो स्वाति मेवाल का झगड़ा हुआ था सुनीता केजरीवाल से, उस टाइम पर ये मुंह बंद करके लंदन पहुंच गया। उनको प्रिय बताया बीमार थे, वो आई का ऑपरेशन करवा रहे थे। नहीं, आई का ऑपरेशन करवा रहे थे, लेकिन उनकी धर्मपत्नी तो सिनेमा इंडस्ट्री में है। आने जाने जैसे दिल्ली से पार्लियामेंट से करोल बाग जा रहे, करोल बाग से मयूर विहार जा रहा है, इतना तरह दिल्ली लंदन जा रहे हैं। लेकिन वो उस आदमी के नाम नहीं बताएंगे जी, हम नहीं बताएंगे, क्योंकि वो जो क्या जलेबी क्या है, वो छोड़ना चाह रहे हैं आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी नहीं, बीजेपी से इंटरेस्टेड है। बीजेपी में जाना चाहते हैं। पंजाब में पंजाब सरकार को अरविंद केजरीवाल चला रहे हैं, सत्येंद्र जैन चला रहे हैं, मिस्टर सिसोदिया जा करके उधर मकान ले लिया है, तीनों उधर जा करके बैठ गया। अभी देखते जाइए, अरविंद केजरीवाल राज्यसभा का एमपी बन जाएगा पंजाब से, क्योंकि एक राज्यसभा एमपी का उधर चुनाव हो गया एमएलए। अरे आप मानते नहीं, केजरीवाल साहब ने मना किया है कि नहीं बनना मुझे। जो मना करेगा वो सच करेगा, जो मना करे भगाना है। इन कमिंग टू द पॉइंट, जो एमपी साहब अपना सिनेमा स्टार को साथ लंदन में घूम रहे हैं, ये क्या सब लोग लंदन में जा रहे हैं? इसका क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ लंदन में कोई षड्यंत्र कर रहे क्या? ये लोग तो राजनीतिक रूप में कुछ मसाला पक रहे जी। समथिंग इज हैपनिंग विजय, विच वी कैन नॉट समझ में नहीं आ रहा मुझे। मैं 50 लोगों से पूछा था, लेकिन ये एमपी क्यों, आम आदमी पार्टी एमपी अपना सिनेमा स्टार वाइफ के साथ ये लंदन में घूम रहे, वो प्रियंका गांधी से मिल रहे, और विजय मल्ल्या, ललित मोदी, समथिंग इज हैपनिंग सर। समथिंग इज फिशिंग, यू कैन से फिशी समथिंग इज है। तो ये बिहार चुनाव को पहले फूटेगा नहीं फूटेगा देखना पड़ेगा, लेकिन मोदी साहब चुप नहीं रहेंगे। मुझे एक चीज है जी, विजयी दर्शकों को थ्रू ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक ही रिक्वेस्ट है, ये सब चीज विजय राजगोपाल को पता लगता है। सरकार में आप दोनों बैठे हैं, आपको अधिकार पूर्व में सब मिलेगा, ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स, ये क्यों पार्लियामेंट में खुलासा नहीं कर रहे दोनों? ये मैं आपसे जानना चाहता था कि भाई सरकार को तो पता ही होगा ना। आपने राहुल गांधी जी का कहा कि 300 विजिट्स किया, तो वो तो वैसे भी एनएसजी प्रोटेक्टी है, Z+ सिक्योरिटी है, तो सरकार को पता ही होगा कि कहाँ जा रहे हैं। और जो एमपी हमारे दूसरे जाते हैं, वो सिक्योरिटी पर्पज से भी गवर्नमेंट को पता होना चाहिए, दे शुड नो। नहीं विजय जी, वो ऑन द टॉप ऑफिस और सीक्रेट विजिट करने दो, कोई दिक्कत नहीं है जी। मैंने एक वीडियो देखा था, बहरीन एयरपोर्ट में राहुल गांधी अकेले घूम रहे। मुझे आशंका है कोई ना कोई आकर के उनको पिताजी को जैसे ठोका था, आपको माला पहना देंगे, एक पहना देंगे करके, कोई हत्या मतलब कुछ इम्पोर्टेंट, उसको तबीयत में कुछ भी चोट लग जाते हैं, फिर ये चिल्लाएगा नरेंद्र मोदी के ऊपर। वही तो मैं कह रहा हूँ, सिक्योरिटी इशू भी तो है ही है। हाँ, सिक्योरिटी इशू है। नॉट ओनली दैट, शशि थरूर का कोई प्रिय नेता कर्नाटक जो केरला से, बहरीन में तक मलयाली बहुत है। राहुल गांधी तो मलयालम के एमपी बने थे, अभी सिस्टर बन गया, लेकिन शशि थरूर का समर्थक सामने आकर के कोई गर्मा गर्म बातचीत करेंगे तो मोटा हो जाते बातचीत में, कोई दुर्घटना हो जाते, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? यस सर, ये तो सरकार को जवाब देना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक सवाल कर रहे हैं आप, लेकिन वो दोनों लोग भी आप ही के मित्र हैं, आप ही उनको बोल सकते हैं। नहीं, वो पता लग रहा है दोनों तरफ से कुछ ना कुछ, समथिंग इज हैपनिंग सर।
समथिंग इज हैपनिंग एंड समथिंग इज फिशी आल्सो। हाँ। एक और बड़ी खबर है सर कि जो कैबिनेट सेक्रेटरी साहब है, हमने तो कैबिनेट सेक्रेटरी का ऑफिस ही नहीं देखा, वो सोमनाथन साहब वहां बैठते हैं, वहां चिट्ठी लिखी गई है, सबको चिट्ठी लिखी गई है और प्राइम मिनिस्टर के कहने पर ये ऐसा हुआ। क्या है इस चिट्ठी में? ये क्या चीज, आप मुझे सोमनाथन ना साहब को ना करके देखो, विजय त्रिवेदी शो में राजगोपाल आ गया एक तमिलियन, अभी सोमनाथन आ गया एक तमिलियन, ये क्या काशी महासंगम हो रहा है क्या इधर? काशी तमिल संगम। सोमनाथन साहब ने प्रधानमंत्री को कहने को ऊपर परसों एक चिट्ठी लिखा था, यानी परसों मतलब 14 तारीख शाम को सारा सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में विजय जी 85 से 90 डिपार्टमेंट्स है। यस, 90 सेक्रेटरीज मिला करके एक कैबिनेट सेक्रेटेरिएट चिट्ठी लिखता है गवर्नमेंट को पॉलिसी क्या क्या नहीं है। नरेंद्र मोदी का गुस्सा है मंत्रिमंडल से, जितना भी मंत्रिमंडल है, लेकिन नरेंद्र मोदी खुद मन की बात करते हैं, खुद विदेश जाकर के करते हैं, लेकिन मिनिस्टर्स, आम आदमी, साधारण पब्लिक को सरकार का जो प्रगति है वो पब्लिक तक नहीं पहुंचाते। ये उस गुस्सा से नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री ने कैबिनेट सेक्रेटरी को आदेश दिया है, आप सारा मिनिस्ट्री में जितना भी है आप पत्रकार इससे मिल लीजिए, सेकेंड थिंग एनजीओ से मिल लीजिए, प्राइवेट आदमी से मिल लीजिए, सरकार को कोई आइडिया आना चाहिए, उसको रख करके हम लोग करें, क्योंकि इसमें 2-3 पीछे हैं। पिछले 10 साल में बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, आपको याद होगा बार बार राहुल गांधी अदानी अदानी अंबानी अंबानी बोलने में ऑफिसर्स लोग डर गया। मैं 85 आईएएस ऑफिसर है, वो लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अलावा प्राइवेट आदमी से, प्राइवेट इंडस्ट्री से मिलता नहीं है। उनको डर यह है सीबीआई केस आ जाएगा, ईडी केस आ जाएगा, लेकिन रिटायर होने टाइम पर बंद हो जाएगा। ये क्यों? नरेंद्र मोदी साहब से नफरत लेना, इसलिए मिलते नहीं है। आईएएस ऑफिसर्स कर्तव्य होते, वो सपोज अपॉइंटमेंट पूछोगे, आप मिनिस्टर से मिल लीजिए, पॉलिटिकली जा करके मिल लीजिए, मुझे नहीं मिलना है। इस गुस्सा से चिट्ठी लिखा है नरेंद्र मोदी साहब ने। इसके बीच में मुझे लगता है रिटायर्ड होने आईएएस ऑफिसर है ना जी, जो जिसमें पिछले 5-6 साल में रिटायर हो गया, अभी प्रेजेंटली सेक्रेटरीज में ऊंचा पोजीशन में बैठे हैं निवर्तमान आईएएस ऑफिसर, उनसे फोन करके भाई विजय त्रिवेदी से मिल लो यार, राजगोपाल से मिल लो, ये ऑफिसर डरते हैं। देख, दोनों तरफ से प्रेशर है, रिटायर आदमी प्रेशर है, रिटायर आदमी बोल रहे मिनिस्टर साहब से नहीं मिलना, आपको आपने बीच में मिली जो करके कर दो, लेकिन आईएएस ऑफिसर आजकल डरते हैं। बहुत ही टाइट रखा है नरेंद्र मोदी साहब ने सरकार है। मंत्री भी नहीं बोलते हैं, ऑफिसर्स भी नहीं बोलते हैं, फिर खबर कैसे आएगा? बिल्कुल ठीक बात है, मंत्री के तो दर्शन ही नहीं होते आजकल, वो मिलना ही नहीं चाहते हैं। पर एक चीज और छोटी सी मुझे समझाइए, आप आईएएस ऑफिसर्स पे बहुत बात करते हैं, इस सरकार में सारे लोगों को एक्सटेंशन क्यों मिलता है? जितने आईएएस ऑफिसर्स हैं, कोई बड़ी जितनी पोस्ट हैं, उस पर सब पर एक्सटेंशन पे क्यों चल रहे? नए लोग नहीं मिल रहे, अच्छे लोग नहीं मिल रहे, क्या है? ये बीमारी सारा प्रधानमंत्री का है विजय जी। जो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब थे, वो एक आईएएस ऑफिसर को 6 साल तक रखते थे, इसको कोई सीमा नहीं होते, रूल्स तो कोई है अपना पसंद। सपोज कल सुबेरे मान लो विजय त्रिवेदी साहब कोई बूथ पद में आ जाते, राजगोपाल को ले लोगे, विश्वास की बात है। Therefore, ये नरेंद्र मोदी साहब का ये स्वाभाविक रूप से ये भी है, जान पहचान है, वो गलती नहीं करेगा। लगाते रहो मुन्ना भाई, पढ़ा रहो मुन्ना भाई, बस एक्सटेंशन मिल रहा है। कभी कभी एक्सटेंशन देना भी अच्छा है, बुरा भी, दोनों तरफ में तर्क रख सकता हूँ, लेकिन एक्सटेंशन देना ठीक नहीं है मेरी हिसाब से, क्योंकि आपने एक तरफ से फ्रेश आइडियाज मांग रहे हैं, दूसरी तरफ से लोग को चला रहे, कैसे होगा?
अच्छा, नरेंद्र मोदी साहब ने बीच में लैटरल एंट्री भी किया जॉइंट सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर्स का। चिराग पासवान ने खिलाफ किया, बिगाड़ उसी ने बंद कर दिया उसको, बंद कर दिया उसको। अच्छा, ये चीज है। नरेंद्र मोदी साहब ने ये ड्रोन दीदी करके ड्रोन के ऊपर बोल रहे साहब। 2014 में नरेंद्र मोदी साहब ने ड्रोन को पॉपुलराइज किया है। अभी देखो, ड्रोन पहाड़ में जाओ, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में दवाई लेके जाते हैं एक हॉस्पिटल से दूसरा हॉस्पिटल। अभी कोई जगह पर ड्रोन छिट्टा मारते हैं जो यूरिया वगैरह खेती के ऊपर, एग्रीकल्चर के लिए काम, जो जानबूझ करके अनपढ़ लोग ऑपरेट करते हैं उसको, जो ड्रोन दीदी बोलते हैं। नरेंद्र मोदी साहब पब्लिक चुनाव में बोल करके खुशी हो जाती है, मैंने कम से कम 85,000 ड्रोन दीदी बना दिया करके। ये ड्रोन को सरकार में इंट्रोड्यूस किया है एक प्राइवेट आदमी ने। ये सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में एक जॉइंट सेक्रेटरी थे, मैं अच्छी तरह से जानते थे, उन्होंने ड्रोन को परमिशन दिया। जो सुपिया एजेंसी पुलिस ने मना किया, नरेंद्र मोदी साहब ने दरकिनार करके उसका हट ड्रोन तो आना चाहिए। ड्रोन आज की इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली दैट विजय जी, ऑपरेशन सिंदूर में, वही मैं कह रहा हूं, ऑपरेशन सिंदूर में तो सबसे ज्यादा ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। ड्रोन को हमारा ड्रोन ने भी उसको अटैक किया, उन्होंने भी गिर गया था बहुत, टर्की ने भी ड्रोन दिया। इन अदर वर्ड्स, ड्रोन को पॉपुलराइज किया। ये पब्लिक से प्राइवेट आइडिया आकर के सरकार ने स्वीकार किया है। दैट इज व्हाई कैबिनेट सेक्रेटरी ने चिट्ठी लिखा है विजय जी। ओके सर, एक्सटेंशन की बात हो रही थी, तो एक एक्सटेंशन के बारे में आपको खबर जरूर होगी। ये नड्डा साहब का एक्सटेंशन कब तक चलेगा? नड्डा, ये राजनीतिक जोर पर आप लेके नहीं आना, मैंने तो ब्यूरोक्रेसी की बोला, लेकिन नहीं, नड्डा साहब को अभी अनदर 5-10 दिन में नया अध्यक्ष बन जाएगा। जो पिछले वीडियो में हम दोनों विवाद किया था, उसको ऊपर जरूर एक्सटेंशन में नहीं रहेंगे नरेंद्र जो सरकार। लेकिन इसमें ये एक चीज भी है, एक मजेदार बात ये है, ट्रेन में आजकल आप जाओगे, आपको वेटिंग लिस्ट में आ जाते हैं। वेटिंग लिस्ट में तो अध्यक्ष बनने के लिए बहुत लाइन पर है बहुत लोग, लेकिन इसे वेटिंग लिस्ट से एक RAC, रिजर्वेशन अगेंस्ट कोटा, RAC है, RAC रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन, उसमें भी 3-4 नाम है। अभी आपको रिजर्वेशन जल्दी मिल जाएगा, 1 हफ्ते के अंदर अंदर नया चीज बन जाएंगे। तो क्योंकि गवर्नमेंट ने तो कहा अभी कि रेलवे में हम रिजर्व ये खत्म कर रहे हैं वेटिंग, तो यहाँ भी खत्म कर देंगे, यहाँ में पॉलिटिकली भी खत्म कर दूंगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत मजा आया होगा और बहुत सारी नई खबरें मिली है। हर हफ्ते हम बात करेंगे राजा गोपाल साहब, उनके पास तो इतना भंडार है कि आप रोज भी बात करें तो भी खत्म होने वाला है। दिल्ली लीक्स को छोड़ना नहीं है, दिल्ली लीक्स को छोड़ना नहीं है। दिल्ली लीक्स विवाद का मुद्दा होगा, कभी कभी पार्लियामेंट में भी ये चीज पहुंचने के लिए भी हम व्यवस्था कर देंगे, डोंट वरी। दिल्ली लीक्स का क्लिप बहुत पॉपुलर होगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार।